नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। नेहरू पार्क में श्री रामा क्लब का भव्य रामलीला मंचन शुभारंभ ऐतिहासिक बन गया। श्री रामा क्लब द्वारा आयोजित रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ एक बेहद ही खास अंदाज में। इस शुभ अवसर पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल उनके साथ आए। उनके सुपुत्र व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊर्जावान प्रधान मनीष सिंगला ने रिबन काटकर मंचन की शुरुआत की। श्री रामा क्लब ट्रस्ट के सदस्यों ने दोनों ही महानुभावों को स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट किया। असली माहौल तब बना जब मनीष सिंगला ने प्रभु भक्ति में एक मनमोहक गीत गाया। संपूर्ण सभा मंत्रमुग्ध होकर भक्ति रस में डूब गई। मंच से बोलते हुए मनीष सिंगला ने कहा कि श्री रामा क्लब वर्षों से हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखे हुए है। रामलीला सिर्फ मंचन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कृति देने का माध्यम है। पूरे समारोह में भक्ति रस और उमंग का ऐसा रंग चढ़ा कि हर कोई जय श्री राम के उद्घोष में डूब गया। और एक बार जरा जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे मालूम है कि रामलीला को देखने हम सब आए हैं। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने के लिए तो लोग 9 दिन तक लगातार 3 घंटे 27 घंटे लगातार रामलीला पर बोलते हैं। 2-1 बातें आपको बताता हूँ, शायद आपकी जानकारी में होंगी। एक बार माता कौशल्या, मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास कर लेना, श्री राम को खाना खिला रही थी तो पूछने लगी, पुत्र खाना कैसा है, स्वादिष्ट है? कि हाँ माँ, खाना स्वादिष्ट है। तो तुम जब जाते हो जनक राज की पत्नी सुनैना जब आपको भोजन कराती हैं, दामाद हो, वो भोजन कैसा लगता है? बोले माँ वो भी बहुत स्वादिष्ट है। सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा लगा? तो माँ सबसे स्वादिष्ट भोजन तो भिलनी के बेरों में आनंद आया, भिलनी की खाने। इस बात को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे अवश्य। ये जो केवट निषाद राज गुरु जो नौका से पार कराता है गंगा, इनकी माता अयोध्या की थी। जब इनका जन्म हुआ तभी राम का जन्म हुआ था। तो दोनों लगभग क्लास फेलोज थे, दोस्त थे, मित्र थे। तो रावण को समाप्त करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, सत्य प्रेम और करुणा को स्थापना करने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद, कैकसी को सम्मान दिया, तारा को सम्मान दिया, सुलोचना को सम्मान दिया, परित्यक्ता अहिल्या को सम्मान दिया, भूमिजा वैदेही मैथिली को सम्मान दिया। तो उस समय भगवान राम ने श्रृंगवेरपुर में ये आ गए नाव चलाने वाले। लेकिन जब विजय प्राप्त कर कर वापस लौटे अयोध्या, तो जो अभिषेक का कार्यक्रम था उसमें चीफ गेस्ट जो बने वो यही केवट बने थे, जो उनके बचपन के क्लास फेलो थे। हमारा कहने का अभिप्राय है, बचपन के क्लास फेलो कैसा भी हो, किधर का भी हो, वह आपके सम्मान का अधिकारी है। आप दुनिया में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, लेकिन आज भी उड़ीसा में जो 7 हांडियों में खाना पकता है, उसमें ऊपर की जो हंडिया में खाना बनता है, सबसे पहले चखते हैं तो शबर चखता है और पंडा चखता है, आज भी। तो इसी तरह शबरी के जो आम खाए, फल खाए, ऐसे हम सब लोगों को ध्यान रखने का विषय है। एक बात और छोटी सी बता के समाप्त करता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, ये तो भगवान के उपस्थित होने का कारण है। ऐसा ही होता है भगवान के उपस्थित होने का कारण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे गीता में भी कहा, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ऐसा रामायण में भी कहा। तो भगवान राम की उपस्थिति का कारण तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब दुष्टों ने जो अत्याचार किया विप्रधेनु और संत पर, तब उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, निश्चिरहीन करूँ मही भुज उठाए पण किन्न।
भुजा उठाकर प्रतिज्ञा किया कि पूरे विश्व में से जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकी हैं, जैसे परशुराम जी ने समाप्त किया, ऐसे मैं सभी दुनिया को मुक्त कर दूंगा आतंकवादियों से। आज उसी लाइन पर देश की सरकार भी चल रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जो बार बार जाकर दुनिया के देशों में प्रचार कर रहा है, वो आपका प्रिय बालक देश का प्रधानमंत्री है, जो कहता है कि आतंकवादी दुनिया से समाप्त होने चाहिए। इस रामलीला के माध्यम से, रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो रामलीला दिखाई जा रही है, हम भी ध्यान रखें कि कोई आस पड़ोस में किसी प्रकार से ऐसा ना हो जो रक्त पीने में विश्वास करता हो, रक्त देने में विश्वास करने वाले लोग चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम की लीला, रामलीला हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का प्रतीक। और मैं रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी माननीय सदस्य, भाई संजय अरोड़ा, श्याम बजाज जी और जितनी भी टीम, सब साथी, इनको दिल से बधाई, दिल से शुभकामनाएं देते हूँ कि जो ये इतनी हमारी विरासत और संस्कृति को बचा के संजो के रखें। ये बड़ा मुश्किल काम है आज के युग में, कितने टाइम से तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लाइनें एक भजन की मुझे सुनाने के लिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।